अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 13 साउंड के। फर्स्ट क्वेश्चन है ओके हम गिवन यहाँ से इसलिए करते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल्स में कोई भी चीज़ है तो हमें डाटा लिखना आता हो उसका। देखो यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड है तो मतलब ये टाइम होगा। हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप डी पे फाइंड आउट लिख लो। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड को हम वी से लिखते हैं 344। अब ये जो अब सब चीज़ें गिवन है इसको हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पे नोट ये करना है कि वर्ड क्या लिखा है, इको हो रही है। अगर इको हो रही है तो देखो साउंड गई और वापस भी आई, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक जाने का डिस्टेंस और एक आने का। तो इसीलिए जो फार्मूला होता है वो v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2 लगता है, क्योंकि एक दफ़ा साउंड गई और एक दफ़ा आई। हमने यहाँ पे इस सारी चीज़ें लिखी, फिर फार्मूला लिखा, फार्मूला इनपुट किया सारी चीज़ों को और डिस्टेंस आ गया 860 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड दी हुई है अगेन 1500 वेवलेंथ को हम इससे लिखते हैं 45 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वेवलेंथ एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर में होना चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। स्पीड गिवन है, वेवलेंथ गिवन थी, उसको कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जब ये दोनों गिवन होती हैं तो फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ निकालेंगे तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई। यूनिट इसका हर्ट्स लाजमी डालना। थर्ड है साउंड वेव इन अ वाटर सी वाटर ट्रेवल एट, अगेन आपको स्पीड दी है 15 मीटर, इट इज़ सेंट एंड डिटेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो भेजी गई है और दोबारा आई है, तो अगेन जो फार्मूला यूज़ होगा उसमें 2 आएगा। फ्रॉम आपको यहाँ पे सेकेंड लिखा हुआ है तो अगेन ये टाइम होगा। फाइंड द डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। जो 2 चीज़ें गिवन थी यहाँ पे लिखी, फाइंड आउट डिस्टेंस करना था, उस पर फाइंड आउट की हेडिंग दे दी और फार्मूला लगाया, वही 2 से डिवाइड किया गया क्योंकि गई और वापस आए। वैल्यूज़ पुट की तो डिस्टेंस का आपने यूनिट ज़रूर डाला है, मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको देखो ये 69 हार्ट बीट्स दिए हुए, तो ये नंबर है, बेसिकली इसको n से लिखेंगे। फिर टाइम 1 मिनट दिया हुआ है तो ये टाइम हो गया, टाइम सेकंड में होना चाहिए तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल दो। एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स, तो मतलब आपने टाइम पीरियड भी निकालना है, पीरियड मतलब टाइम निकालना है और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे। टाइम 1 मिनट गिवन था, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स को n से लिखा 69 है। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड करना था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/t, नंबर भी आपको गिवन है, टाइम भी गिवन है, यहाँ पे पुट करेंगे। हर्ट्स इसका यूनिट होता है। टाइम पीरियड अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो तो आप टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हो 1 इसका रेसिप्रोकल करके, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी की आई है उस पर 1 लिख के और नीचे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख कर, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा और इसका यूनिट सेकंड होता है, यहाँ पे वो सेकंड लगा देंगे। जब आपको 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है ना, मतलब आपको गिवन है 5 to 7, मतलब आपके पास सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको लिखोगे f मिनिमम, या रेंज गिवन है 5 से 7 तक, और जो सबसे ज़्यादा गिवन है आप उसको लिख दोगे f मैक्सिमम। अब इसी तरह वो कह रहे हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ, मतलब आपने रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम लिखते हैं ऐसे, रेंज निकालनी है तो मतलब मिनिमम भी निकालनी है और मैक्सिमम भी निकालना है। तो रेंज का मतलब हमें पता लग गया। और स्पीड आपको गिवन है 343 और फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है 20 हर्ट्स टू 20 के। 20 के का मतलब क्या होता है, 20,000। स्पीड गिवन है 343, फ्रीक्वेंसी रेंज आपको गिवन है 20 से 20,000 तक। जो पहली है मतलब जो कम है उसको मिनिमम होती है और मैक्सिमम वाली ज़्यादा वाली होती है। आपने रेंज ऑफ वेवलेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। यहाँ से अगर हमने सिर्फ वेवलेंथ निकालनी हो तो f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए एक दफ़ा मैंने इसके साथ मैक्सिमम लिख दिया। अब आप देखो, जब इसका रिलेशन होता है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो अगर मैं वेवलेंथ मैक्सिमम फाइंड कर रही हूँ तो मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी लूँगी। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ऐसा नहीं करना क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हो तो ये मिनिमम वाली लेनी पड़ेगी। अब मिनिमम वाली कौन सी थी, 20। स्पीड आपको गिवन है 343, एफ मिनिमम की वैल्यू है 20, तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा ये, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसके लिए इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। फिर मुझे मिनिमम निकालनी है तो यहाँ पे मिनिमम लिखा है तो एफ मैक्सिमम लिखा जाएगा। स्पीड सेम ही होती है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हो तो स्पीड उस वक्त चेंज नहीं होती। और एफ मैक्सिमम क्या था, 20,000, 20 के था ना। 20 के का मतलब होता है, के का मतलब भी 1000 होता है। 20 लिखा हुआ है, उसके साथ 1000 में 3 0 होते हैं, तो 3 0 और लगा दो तो 20,000 बन जाएगा। तो अब आपके पास रेंज आ गई है।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, थंडर साउंड इज़ हर्ड आफ्टर, जो कह रहे हैं कि जब लाइट थंडर स्टॉर्म हो रही थी, मतलब बिजली कड़क रही थी, तो जो साउंड है बिजली के गरजने की वो 3 सेकंड बाद आपको सुनाई गई। जब लाइट पहले चमकती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देती है, तो वो इसलिए क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है, लाइट की तेज़ होती है, इसलिए लाइट पहले हमें नज़र आ जाती है और उसकी लाइट चमकती है तो उसकी कड़क बाद में सुनाई देती है। अब वो कह रहे हैं कि इसी तरह 3 सेकंड बाद हमें आवाज़ सुनाई दी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड। आपने सिर्फ बताना है कि लाइट ने क्लाउड से ग्राउंड ज़मीन तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो बताओ। ये नहीं बताना कि वापस आई या नहीं, सिर्फ बताना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना लगा। देखो जब भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया हम कहते हैं कि ये चीज़ गई और वापस आई, तो हम फॉर्मूले में क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब वो कह रहा है सिर्फ बताओ कि वो गई, वापस नहीं आई, सिर्फ गई, तो आपने 2 से नहीं डिवाइड करना, अब यही फार्मूला रखना है। तो यहाँ पे टाइम गिवन था, ये आप 3 सेकंड स्पीड गिवन थी, डिस्टेंस आपने निकालना था v मल्टीप्लाई बाई टी, और यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख दिया है और यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है कि सोनार सेंड्स अल्ट्रा साउंड, इट इज़ रिसीव्ड, अगेन टाइम गिवन है, ठीक है, सेकेंड लगा हुआ है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड, आपकी स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, आपने क्या निकालनी है, डेप्थ। अब देखो सोनार में भी क्या है, इस सेंट टूवर्ड सी बेड, इट इज़ रिसीव, मतलब भेजी भी गई और रिसीव भी की गई। तो डिस्टेंस में आप देखो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अगर लिखा होता कि सिर्फ भेजी गई तो फिर आप 2 से डिवाइड ना करते, वही फार्मूला लगेगा। सब चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस निकालना है, 2 से डिवाइड किया तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।